अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आज डिस्कस करते हैं कर लेते हैं जो लेटेस्ट हैपनिंग है पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट को लेके। और वो ये है कि आज कोई मैच नहीं हुआ, लेकिन एक मैन ऑफ द मैच हो गया। मैच के बगैर मैन ऑफ द मैच हो गया, और वो मैन ऑफ द मैच है श्रीलंका की क्रिकेट टीम और श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड। ठीक है। उन्होंने आज जो मतलब कल ही जो फैसला लिया था, उसके आज जो इम्पैक्ट आया है अवाम ने या लोगों ने जो ट्विटर पे इजहार किया है अपनी खुशी का, फैंस ने, इवन फैंस तो क्या क्रिकेटर्स ने जिस तरीके से थैंक यू किया है, जो उनको शुक्रिया अदा किया है श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड का कि वो हमारे साथ इस वक्त पे खड़े रहे, हमारे हमारे साथ सीरीज खेलने पे वो आमादा हुए, कंटिन्यू करने पे आमादा हुए। तो ये चीज़ जो है वो मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब ने उस पे शुक्रिया अदा किया है, क्योंकि आप ये समझो कि एक फैसला था, एक फैसला, और वो फैसला कहीं भी पहुंचा देता पाकिस्तान की क्रिकेट को। आगे हमारी ऑस्ट्रेलिया की सीरीज लगी हुई है, वो भी नजर जमा के बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि भाई क्या हो रहा है आगे से। तो बहुत सेंसिटिव डिसीजन था, और आप क्रिकेटर्स को उस पर ब्लेम नहीं कर सकते यार। देखो, क्रिकेटर अगर किसी मुल्क में आए हुए हैं और उनको पता चले कि जी उनके शहर में ही ब्लास्ट हुआ, तो कोई भी एक जो आने वाला होगा, बाहर से आने वाला आदमी, उसको वो परेशानी तो होगी। उसको क्या परेशानी होगी, उससे पूरे घर वालों को परेशानी हो जाएगी। तो उनका डर जायज था, लेकिन पाकिस्तान ने श्योरिटी दी, और हमने सारे अपने सिक्योरिटी प्लान्स दिए, और जिस पर क्रिकेट श्रीलंकन क्रिकेट जो है वो कन्विंस हुई है। और फिर उन्होंने एक बड़ा स्ट्रेट डिसीजन लिया है कि जी अगर कोई गया तो उस पर एक्शन होगा, और उसका इमीडिएट रिप्लेसमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और ये सीरीज कंटिन्यू होगी सेम स्पिरिट में जैसे पहले हो रही थी। तो बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन लिया है। तो मैं तो अपने तौर पे एज अ फैन थैंक यू शुक्रिया करना चाहता हूँ श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को, कि आपने जो आज पाकिस्तान के लिए कर दिया है ना, पाकिस्तान विल डेफिनेटली पे बैक। इंशाल्लाह हमें मौका लगा तो हम ज़रूर आपको पे बैक करेंगे इस चीज़ का। ये आपने वो एहसान दे दिया ना पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती, पाकिस्तान क्रिकेट नहीं भूल सकती, इसको कभी भी नहीं भूल पाएगी। और थोड़ा सा हिस्ट्री में, मैं एक बासत अली का भी शो देख रहा था, उसमें भी उन्होंने बताया कि 1990s में शायद कोई टेस्ट मैच की सीरीज थी, या शायद ओडीआई थी, क्या थी। तो उसमें भी जो है ये लोग कहीं होंगे शहर के अंदर ही, वहाँ ब्लास्ट हुआ, और फिर इन लोगों को कर्फ्यू में बंद कर दिया गया वगैरह वगैरह। तो उस वक्त भी पाकिस्तान ने डिसीजन लिया था कि जी हम कंटिन्यू करेंगे, और हम जो है वो खेलेंगे। तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त का एक अच्छा फैसला उसने आज पाकिस्तान को इस मुसीबत के टाइम से निकाला। हर तरह के प्रेशर्स होते हैं एक्सटर्नल, ठीक है ना, जिनसे एक बोर्ड ने निपटना होता है, ठीक है ना। उन सब से होल के गुजर कर आज अगर वो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ खड़े हुए हैं ना, तो भाई बहुत बड़ा स्टेप है। मेरी तरफ से तो सलाम है श्रीलंका की क्रिकेट को, जितना शुक्रिया अदा किया, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान ने बहुत स्ट्रगल किया है इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में लाने के लिए। बड़ी कोशिशें हैं लोगों की, अथॉरिटीज की, सिक्योरिटी फोर्सेस की, बहुत कोशिश की है हमने जो। और अब उसके बाद अगर अल्लाह ना करे दोबारा से अगर एक रिवाइंड का बटन दब जाता, तो फिर पाकिस्तान को वापसी आना बड़ा मुश्किल हो जाता दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो हम शुक्रगुजार हैं श्रीलंका के। और मैं वही कह रहा हूँ कि ये कहने को एक अभी एक छोटा सा वाकया है, हो गया एक दिन के अंदर, कंसर्न्स उठे, रिजॉल्व हो गए, कहने को एक बड़ा छोटा सा वाकया है, पर इतना सेंसिटिव है कि एक डिसीजन इधर या इधर और चीजें पलट जाती हैं बिल्कुल। पाकिस्तान की क्रिकेट आगे पीछे हो जाती। तो बहरहाल अगेन मैं यही कह रहा हूँ, जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है, ठीक है ना। श्रीलंकन बोर्ड ने बहुत ज़बरदस्त फैसला लिया है, और मैं ये होप करता हूँ कि कल जो है वो क्राउड भी आए। और क्राउड भी जो है, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है ना कि जब शहर में कोई ऐसा वाकया हो जाता है तो लोग सिर्फ अदर देन इसके कि कोई
ज़रूरत का काम हो, यानी ऑफिस हो या कोई नौकरी हो या कोई मजदूरी हो, लोग जो है वो बाहर निकलने से भी गुरेज करते हैं कि यार छोड़ो मत जाओ, वो हालात ख़राब है वगैरह वगैरह। लेकिन क्या कहते हैं, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि कल लोग आएँ, नंबर्स में आएँ, सपोर्ट करें और श्रीलंका को हीरो बनाएं। श्रीलंका है कल का हीरो, कल श्रीलंका है इस सीरीज का हीरो। ठीक है ना, वो बन गए हैं, जीते हैं हार है, से फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो कह दिया ना, मैन ऑफ द मैच जो है वो श्रीलंका का क्रिकेट बोर्ड है, श्रीलंका की क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंकन क्रिकेट टीम। आज वो प्रैक्टिस में आए, उनको बड़ा अच्छा वेलकम दिया गया, फूल वूल दिए, सब कुछ किया। फिर मोहसिन नकवी साहब ने खुद मुलाकात करी सारे प्लेयर्स के साथ, उनके अपने क्रिकेट चेयरमैन भी मौजूद थे। तो एक बहुत अच्छे माहौल के अंदर चीज़ें चल रही हैं, बहुत सही तरीके से मैनेज हो गया है। और जिसको खुजली उठ रही थी इस पे कि कुछ हो जाना चाहिए, कुछ हो गया, भाग गए सब, सारे प्लेयर भाग गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब बैठे हुए खेल रहे हैं। कल आओ, आना हो तो आ जाना, देख लेना भाई। तो खैर, ये तो हो गया मसला हमारा हल। अच्छा, अब कल के मैचेस मैचेस क्या क्या पड़े हैं? कल बड़ा बॉक्स ऑफिस डे है। और एक सुबह 9 बजे मैच है इंडिया साउथ अफ्रीका का। ये टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल का सबसे जैसे आप कह लो कि बड़ा मैच है, पहला बड़ा मैच। अभी तो आगे आएंगे ना एशेस 21 को, लेकिन उससे पहले अगर कोई है तो वो यही है। तो ज़रा सा हम अपनी पाकिस्तान की भी टीम को देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान टीम को देखने से पहले ज़रा इनकी टीम को एक थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। चलो, इनकी टीम के भी रिव्यू से पहले ज़रा एक चीज़ और क्विक पहले डिस्कस कर लेते हैं। जो न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज़ का एक फाइनल ओडीआई हुआ है आज, ठीक है ना। एक तो रेन की वजह से कैंसिल हो गया था और 2-1 से न्यूजीलैंड आगे खड़ा था। तो आज न्यूजीलैंड ने खेला, और क्या खेला, मतलब क्यों खेले, मैं तो ये कह रहा हूँ खेलना ही नहीं चाहिए था, वैसे जीत दे देते। 2-1 पे पहले ही न्यूजीलैंड आगे खड़ा हुआ था, 140 रन बनाए हैं, 18.4 ओवर्स। शे होप ओपन करने आ गया, पता नहीं क्यों, मुझे तो समझ नहीं आया। भाई आपके पास अच्छा ओपनर था, आमिर जैंगो, क्या हो गया, आउट आउट हो गया वो जल्दी, तो आप आज एकदम से जो अपनी जगह पे उसको हटा के ऊपर आ गए। इनके भी जो है ना बड़ा ट्रस्ट इश्यूज हैं, ये कंसिस्टेंसी से चांसेस बहुत मुश्किल से दे पाते हैं लोगों को अपने। तो ओवरऑल ये ओपनर आया, वो भी आउट हो गया, उसका 1 डाउन नंबर है, पता नहीं क्यों ओपनर आ गया। तो खैर, ये 18.4 ओवर्स में 140 रन बनाए इन्होंने, और न्यूजीलैंड ने जो है वो 15 ओवर में चेज कर लिया। जो इनका जो मेन बैट्समैन है टिम रॉबिन्सन, उसने 45 रन बनाए, डेविन कॉनवे ने 47 रन बनाए। डेविन कॉनवे यार बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है यार। ये वो बैट्समैन है जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि बन गया था ऑलमोस्ट बराबर। तो ये वो उस टाइप का बैट्समैन है, ऑल थ्री फॉर्मेट का प्लेयर जो होता है ना, जिस जो कि अगर आपको 30 बॉलों पे 40 रन भी दे, 40 पे 50 भी दे, तो आप ले लेते हो। क्या एटलीस्ट एक प्लेयर ऐसा तो है ना जो खड़ा हो जाता है और सही टेक्निक टेक्निक के साथ मुश्किल बॉलर्स खेल जाता है। तो ये वो वाला बैट्समैन है। तो वेस्ट इंडीज ने आज अच्छा खेला, सॉरी न्यूजीलैंड ने आज अच्छा खेला, और वेस्ट इंडीज ने आज इंतहाई बुरा खेला। और बस न्यूजीलैंड यही है, जैसे कहते हैं ना, चल गए तो चांद तक वरना शाम तक, इनका वही वाला हिसाब है भाई, कि चाहे जिस दिन चलेंगे तो उस दिन इनके जैसा कोई नहीं है, और जिस दिन नहीं चले तो फिर 20 ओवर भी पूरे नहीं होते उनसे। तो ये हिसाब है। खैर, इनका मैच आज, इनकी सीरीज आज खत्म हुई है, मेरा ख्याल है इनका आगे अब ओडीआई सीरीज पड़ी हुई है, जो कि वेनेसडे 19 नवंबर से शुरू होगी। तो बड़ी क्रिकेट है यार आगे, बहुत सारी क्रिकेट पड़ी हुई है। 19 से इनका शुरू हो रहा है, 21 से टेस्ट मैच शुरू हो रहा है, एक टेस्ट चलेगा अभी उस इंडिया का, और पाकिस्तान की सीरीज तो चल ही रही है। इसके बाद पाकिस्तान की ट्राई नेशन शुरू हो जाएगी। बड़ी क्रिकेट है यार, जबरदस्त। तो खैर, अब जरा क्विकली जो है वो इंडिया का स्क्वाड डिस्कस कर लेते हैं। तो इंडिया का जो स्क्वाड है वो कल क्या बन रहा है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से, अदर देन उसके कि टेम्बा बबूमा ऐड हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इनकी टीम में कोई चेंज होगा। और शायद शायद मैं लगा रहा हूँ, शायद रियान मुल्डर वापस आ जाए, शायद।
लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आएगा, क्योंकि ये भी स्पिन ट्रैक्स ही बनाते हैं, और इंडिया का जो बॉल यूज होता है ना, एसजी वाला, वो बड़ा ज़बरदस्त स्पिन होता है। तो जहाँ पर स्पिनिंग कंडीशंस अच्छी हो, जहाँ बॉल अच्छा ग्रिप हो के स्पिन अच्छा लेता हो, वहाँ यार दो स्पिनर ना खेलें पूरे वाले तो फायदा नहीं है। तो केशव महाराज और साइमन हार्मर, इनके बाद दोनों पड़े हैं, दोनों ही खेलेंगे। और मेरे हिसाब से क्योंकि दो टेस्ट मैच की सीरीज है, तो कोई चांस मार्जिन नहीं है कि आपको ये एक टेस्ट मैच में चांस देगी अपनी बेंच चेक कर लो, वो वाला गेम तो होगा नहीं। बेंच तो चेक कर ली इन्होंने हमारे पास आके पहले मैच में, तो दूसरे मैच में तो ये बेंच चेक, अब तो दूसरी सीरीज में तो करेंगे नहीं। अगर ये भी ड्रॉ हो गई तो जीतेंगे कब ये? तो इनके तो बड़ा प्रॉब्लम पड़ जाएगा आगे WTC का। तो साउथ अफ्रीका मेरे हिसाब से उसी टीम के साथ जाएगी जो उन्होंने हमारे साथ सेकंड टेस्ट में खिलाई थी। वो परफेक्ट टीम थी बिल्कुल उनकी, ठीक है, उसी से जाएंगे। उसमें स्पिनर भी पूरे हो रहे हैं, सेनुरान मुत्तुसामी जो है वो बैट्समैन भी पूरा है, बॉलर भी पूरा है, प्रीटी मच लाइक कह सकते हैं जडेजा वाला रोल प्ले करता है वो, जो जडेजा पे प्ले कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इनकी वही टीम जाएगी जो कि हमारे खिलाफ गई थी सेकंड टेस्ट में। बस फर्क सिर्फ ये है कि टेम्बा बवूमा ऊपर ऐड हो जाएगा। अब किसकी जगह ऐड होता है ये देखना पड़ेगा, किसकी जगह ऐड होता है। और एडन मार्करम भी है, खैर वो तो हमारे इसमें भी था। अब देखते हैं कि किसको बिठाते हैं, कोई एक तो बैठेगा, कोई तो खेलेगा ये, देखते हैं। कप्तान है भाई, हटा तो नहीं सकते। अब उसके बाद आ जाओ इधर आपका इंडिया की टीम। इंडिया की टीम में पहले पांच तो पक्के कर लो, केएल राहुल, यशस्वी, क्योंकि इनकी भी दो मैच की सीरीज है तो ये भी चांस नहीं लेंगे, ये भी पूरी टीम के साथ ही जाएंगे। कोई बैठेगा नहीं इस मैच में, जो खेलने वाला है वो पूरा खेलेगा। और ईडन गार्डन्स की वैसे आमतौर पर पिच जो है वो बैटिंग को सूट करती है, लेकिन जारी बात है दोपहर में होते हैं मैचेस तो थोड़ा स्पिन तो लेगा। तो केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, साई सुदर्शन और ऋषभ पंत, ये पांच तो साइड पे कर दो, ये तो कहीं से भी नहीं हिलते। अब आ जाओ छठे नंबर पे क्या होगा। इनके पास तीन ऑलराउंडर हैं जो ऑफ स्पिनर हैं, और तीनों पूरे बैट्समैन, पूरे बॉलर। चार ऑलराउंडर हैं, नीतीश कुमार रेड्डी है लेकिन वो फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर और बैट्समैन है। मैं उसे पूरा बैट्समैन, पूरा ऑलराउंडर नहीं कहता, अभी वो मेरे हिसाब से भी वो पूरा प्लेयर नहीं है। उसे मौके ज्यादा दे रहे हैं, बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उसे भी पूरा नहीं कहता। पूरा जो बैट्समैन और बॉलर है ना, वो तीन है इनके पास ऑलराउंडर, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये तीन खेलेंगे तो पांच तो आपके बैट्समैन हो गए, छठे पे, सातवें पे और आठवें पे अक्षर, वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा। बाहर नहीं कर सकते ना, परफॉर्मर ऐसे हैं, कैसे बाहर करें? इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्मर्स थे ये सारे के सारे। अक्षर पटेल नहीं था लेकिन परफॉर्मर, वो भी स्पिनर तो पूरा है। तो ये तीन है, तो आपके पांच और तीन, ये आठ हो गए। और उसके बाद फिर बचता है 9, 10, 11, तीन नंबरों पे तो फिर आता है आकाशदीप, सिराज और बुमराह। ये मेरे हिसाब से 11 बनती है इनकी। अब अगर इनको ऐसा लगा कि जी हमें जो है वो स्पिन और लेना पड़ेगी, तीन तो फिंगर स्पिनर है ना, चौथा भी स्पिनर चाहिए हमें, तो फिर मेरे हिसाब से ये शायद आकाशदीप को हटा देंगे और उसको क्या नाम है, कुलदीप को डाल देंगे। तो चार स्पिनर हो जाएंगे और दो पेसर हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको ऐसा लगा कि नहीं जी हमें पेसर तीन रखने पड़ेंगे, तो फिर उस सूरत में तीन पेसर और तीन जो आपके स्पिनिंग ऑलराउंडर हैं ये हैं, और बाकी ऊपर ऊपर टीम जाती है। कुलदीप यादव नहीं खेल पाएगा, और ऊपर जो देवदत्त पडिक्कल है वो नहीं खेलेगा, ध्रुव जुरैल है वो नहीं खेलेगा। ये मेरे हिसाब से टीम बनती है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये टीम जो है ना, ये इंग्लैंड में अच्छा करके आई है, तो उसको हट चेंज करने की कोई तुक बनती नहीं है। दूसरा ये कि अगर मुझे नीतीश कुमार रेड्डी और अक्षर पटेल में से एक लेना हो टेस्ट मैच में, मैं आंख बंद करके अक्षर पटेल को ले लूंगा टेस्ट मैच में इंडिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया या कहीं और हो तो शायद मैं सोचूं, लेकिन इंडिया में तो मैं कभी भी नहीं सोचूंगा कि मैं अक्षर को बिठा दूं और मैं नीतीश को खिला लूं, क्योंकि नीतीश को मैं अभी भी कहीं ना पूरा बैट्समैन नहीं मानता।
मेरे हिसाब से पूरा प्लेयर अभी भी नहीं है, हालांकि 100 कर चुका है ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसमें वो कमियां मौजूद हैं जो कि इसको क्रंच मोमेंट्स में जो है ना, ये एकदम से छोड़ देता है मैच, जो कि अक्षर नहीं करेगा। ठीक है, वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, बड़ी अच्छी इनकी 5वें 6वें नंबर के 100 मारने वाले प्लेयर हैं यार। तो ये इनकी 11 बनती है। साउथ अफ्रीका उसी 11 के साथ जाएगा जो हमारे पास आई थी, बस फर्क ये है कि ऊपर टेम्बा बबूमा आएगा, वो किसकी जगह आएगा ये देखना पड़ेगा भाई। किसको बिठाएंगे ये भी बड़े सोचने की बात है, क्योंकि जो इनकी लास्ट टीम खेली थी वो थी तो बड़ी अच्छी, उसमें कोई भी ऐसा प्लेयर तो नहीं था जिसको बिठा सकेंगे। लेकिन बहरहाल अब देखना पड़ेगा इनको किसे बिठाते हैं, देखते हैं। शायद हो सकता है कि बड़ा मुश्किल है यार ये फैसला कि किसको बिठाएंगे, क्योंकि सारे ही परफॉर्मर है ना। मैं एक सेनुरान मुतुसामी एक ऐसा प्लेयर था जिसके बारे में सोच सकते थे कि यार चलो ये बॉलिंग ऑलराउंडर है, बैटिंग भी कर लेता है, वो इसको हटा देते हैं, लेकिन अब उसने हमारे खिलाफ ऐसी परफॉर्मेंस दे दी है, ऑलमोस्ट 100 करने वाला था वो तो अब उसे भी बाहर नहीं कर सकते। तो बहरहाल ये अब देखेंगे कैसे ये हल करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से टीम प्रीटी मच वही होगी। डेवाल ब्रेविस शायद बैठ जाए, हो सकता है बैठ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। खैर, अब आ जाओ पाकिस्तान की टीम में भाई। पाकिस्तान टीम में भाई पड़ गई है मुसीबत। कल हम ये रो रहे थे कि फैसल अकरम को चांस दे दो, मोहम्मद वसीम को चांस दे दो। आज मैं ये सोच रहा हूँ यार अबरार की जगह भी बन रही है नहीं बन रही है। मुझे तो अबरार की जगह भी बनती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले मैच में हुआ क्या है। पिछले मैच में हमारे 3 ऊपर के फेल हुए हैं और बाकी 3 के बाद नीचे जितने भी हैं सब ने परफॉर्म कर दिया। सलमान अली आगा, हुसैन तलत, मैं यहाँ से देखता हूँ ना, सलमान अली आगा ने 100 किया था, हुसैन तलत, मोहम्मद रिजवान, 4 हटा लो ऊपर के, ठीक है ना, वो जो कि हमारे परमानेंट है उनको हम हटा भी नहीं सकते। विकेट कीपर को हटाएंगे क्या, ओपनर्स को हटाएंगे क्या, वन डाउन हटाएंगे क्या बाबर को, तो ये तो हट नहीं सकते। तो 4 जो नहीं हट सकते, उनके अलावा जो हट सकते हैं उन सब ने परफॉर्म कर दिया। तो ये भी एक अजीब सी चीज हो गई है। सलमान अली आगा ने 105 रन किए, हुसैन तलत 62, नवाज ने जो है वो 36, फिर शाहीन शाह अफरीदी, फिर फ़हीम अशरफ ने 2 क्रूशियल विकेट्स लेके आपको मैच जिताया है। कैसे हटा दोगे भाई उसको। अब वो जितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है इन कंडीशंस के अंदर, मुझे तो नहीं लगता कोई स्पिनर भी करेगा इतनी अच्छी जितनी अच्छी ये खुद कर रहा है कंडीशन। फिर शाहीन शाह अफरीदी है, उसने भी मुनासिब बॉलिंग की है, खैर वो कप्तान है वो तो नहीं हटेगा। फिर हारिस रऊफ है, उसने तो मैच बना के दिया आपको, कैसे बाहर करोगे। फिर नसीम शाह है, उसने बॉलिंग बहुत खराब की, लेकिन एंड में आके जितवाया भी उसी ने। सेकंड लास्ट ओवर में उसने सिर्फ 2 रन दिए, जिसकी वजह से हम मैच जीते। अगर वो ओवर ना करता तो 12 बॉलों पे 23 रन तो चाहिए थे, वो तो बन जाते। 12 बॉलों पे 23 रन लाना कौन सा मुश्किल काम है। 10-11 रन तो कोई बड़ी बात नहीं थी, स्पेशली जब एक सेट बैटर खड़ा हो। वहां पे 2 रन का ओवर निकालना, वो था हमारा विनिंग मोमेंट। वो नसीम नसीम शाह ने दिया। अब नसीम शाह को हटाओगे क्या, शायद नसीम शाह को हटा के आप मोहम्मद वसीम को ला सकते हैं, मे बी शायद ये एक चेंज हो जाएगा। ये एक चेंज नजर आ रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ऐसा कभी होगा नहीं कि मोहम्मद वसीम को इतने चांसेस खुले दे दें। वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है ना, तो शायद बिल्कुल भी नहीं देंगे उसे। तो मुझे कल की 11 चेंज होती नजर नहीं आ रही। मुझे बल्कि मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ अबरार भी आता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। अबरार को अगर ले भी लेंगे, खिलाएंगे किधर, तो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। दूसरा ये टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया भाई। सर्दी बढ़ती जा रही है और कोई भी नहीं चाहेगा सर्दी में बॉलिंग करना, फील्डिंग करना है, बॉलिंग करना। तो जो टॉस जीतेगा वो सीधा सीधा जो है वो पहले बॉलिंग ले लेगा धूप में। और बॉल भी अच्छा मूव कर रहा होता है, टर्निंग थोड़ा सा विकेट भी सपोर्ट करेगा। तो बस वही एक टाइम है, पकड़ लो और टीम को लिटा दो। तो अगर पाकिस्तान के हाथ में मौका आ गया तो पाकिस्तान लिटा सकता है, और अगर उनके हाथ में आ गया तो वो लिटा सकते हैं। अब इसमें किसको बिठा के स्पिनर डालेंगे, ये है पॉइंट। अभी तो मैं ये पहले तो मैं ये कह रहा था फैसल अकरम डाल दो, अभी तो मुझे अबरार नहीं फिट होता नजर, नवाज को बिठाएंगे। नवाज तो दोनों डिपार्टमेंट में अच्छा खेल रहा है, आपका सबसे बेस्ट ऑलराउंडर नवाज है अभी। फ़हीम को बिठाओगे, वो भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, कैसे हटाओगे आप उसे। एक स्पिनर भी 2-3 ही आउट करके देगा, वो
भी 2-3 आउट कर रहा है, तो आप बाहर कैसे करोगे? बड़ी क्रूशल कॉल हो गई है ये कि आप या तो फिर अगर आप फ़हीम को हटाओगे, तो एक तो बैट्समैन कम कर रहे हो, फिर वो बॉलर 5 विकेटें लेने वाला बॉलर होना चाहिए। अबरार हो, फैसल अकरम अगर करे तो पूरे आउट करे, फिर 3-4 आउट करे तो इम्पैक्ट है, वरना फिर आप एक बैट्समैन कम कर बैठोगे अपना। अब हुसैन तलत को बाहर कर सकते थे, हुसैन तलत ने भी परफॉर्म कर दिया। तो बड़ी ट्रिकी कॉल है कल वाले मैच में, पाकिस्तान किसको बिठाएगा और किसको खिलाएगा, क्योंकि आपकी 11 तो सेट हो गई है, जीता है आपने मैच तो, और परफॉर्म सबने किया हुआ है। जो ऊपर के 4 जिनको नहीं हटा सकते बदकिस्मती से वो उनके अलावा जिनको हटा सकते हैं सबने परफॉर्म कर दिया, तो किसको हटाओगे? तो ये एक क्रूशल कॉल हो गई है। या तो फिर बस अब यही ऑप्शन नजर आता है कि भाई जो 11 सेट हो गई है उसी से मैच जीतो, ठीक है, और फिर आखिरी मैच में जो है वो अपनी बेंच को ट्राई कर लो। बट मैं फिर भी बोलूंगा यार, कहीं ना कहीं से अबरार को डालो। अबरार बगैर आपकी टीम मुकम्मल नहीं है। पिछले मैच में जिस तरह रन पड़ रहे थे ना, बार बार रह के यही ख्याल आ रहा था यार एक स्पिनर होता तो शायद कुछ अलग हो जाता। बहरहाल अब आप कहाँ डालोगे ये अब आप देखो। मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा, सच बात है कि कहाँ खेलेगा स्पिनर, किसको हटाओगे? ये जब समझ नहीं आ रहा। फहीम ही हटेगा मेरे हिसाब से, अगर किसी पे छुरी चली तो फहीम पे ही चलेगी, अगर अबरार खेला तो, जो कि होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर एक अच्छा स्पिनर 10 ओवर का स्पेल डाल दे और 3-4 आउट कर ले तो फर्क डाल सकता है वो बहुत आसानी से। तो एक तो ये कहानी हो गई। कल का टॉस जो जीतेगा वही, वो आंख बंद करके पहले बॉलिंग ले लेगा, और फिर देखते हैं कल का मैच कैसा होता है। तो 2:30 बजे पाकिस्तान का मैच है रावलपिंडी में, उधर 9 बजे सुबह टेस्ट मैच शुरू हो चुका होगा। दोनों मैच एक साथ ही तकरीबन चल रहे होंगे। बड़ा एक्शन पैक्ड दिन जाने वाला है कल का। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद एक और अजीब सी चीज देखने को मिली, वो ये थी कि भाई शादाब जो है वो पाकिस्तान टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। अरे भाई पाकिस्तान टीम के साथ कैसे ट्रेनिंग कर सकते हैं भाई, तो स्क्वाड में है ही नहीं, तो ट्रेन कैसे कर रहा है? समझ नहीं आई बात। और मतलब जो समझ में आ रहा है वो क्लियरली यही नजर आ रहा है कि उसे ट्राई नेशन में बिला वजह घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मेरा ये सीधा सीधा सवाल है, आप ट्राई नेशन टूर्नामेंट सारे जीत रहे हो, सॉरी T20 के सारे टूर्नामेंट जीत रहे हो, ठीक है ना, अदर देन एक एशिया कप जिसमें आप फाइनल में आके भी लास्ट ओवर में जाके हारे, उसके अलावा आप सारे ही बायलैटरल्स जीत रहे हो, ठीक है ना। ट्राई नेशन हुई थी अफगानिस्तान यूएई के साथ, वो भी हम जीत गए थे कन्विंसिंगली। तो आप जब सभी जीत रहे हो तो शादाब की जगह बनेगी कहाँ पे? और फिर दूसरी एक बात ये भी है कि शादाब का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था वो उसकी बॉलिंग थी। वो बॉलर पहले है, ऑलराउंडर तो बिला वजह का टैग है। कोई ऑलराउंडर नहीं, मैं तो मानता ही नहीं ऑलराउंडर उसको। वो एक बॉलर है जो थोड़ी बहुत बैटिंग दे देता है, ये है उसकी टोटल डिस्क्रिप्शन। वो कोई ऑलराउंडर नहीं है। क्या वो मुश्किल वक्त में खड़े होकर 50 रन करेगा, 60 रन करेगा? वो कभी भी नहीं लेगा जिम्मेदारी। जिम्मेदारी लेने वाला बैट्समैन होता है। हार्दिक पांड्या है ऑलराउंडर, ठीक है ना, ये नहीं होते ऑलराउंडर। और ये वो है बॉलर जो थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, ठीक है। अब वो ऊपर आ गया इस्लामाबाद में, ऊपर आके रन करके अपने आप को बैट्समैन साबित करने की कोशिश करता है। यही सड़ी हुई रावलपिंडी वाली विकेटों पे जिसपे सीमेंट की तरह बॉल आ रहा होता है बल्ले पे, वहां पर अपने आप को बैट्समैन साबित करने की कोशिश कर रहा होता है। कहीं से भी बैट्समैन नहीं हो भाई, आप बॉलर हो, और बॉलर भी आप ठीक नहीं कर रहे अभी, ठीक है। वो एक इनकी वीडियो वायरल हुई थी ना, लड़की ने पूछ लिया था पिक्चर खिंचवाते हुए कि आपको इतने छक्के क्यों लगते हैं, या ऐसी कुछ पूछा था, मैं एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने बोला था आपकी पिटाई इतनी क्यों होती है? तो ये मशहूर हो रहा है भाई, आयरलैंड में रन खा रहा था ये, आयरलैंड के बैट्समैन मार रहे थे उसको, तो वो बॉलिंग ये नहीं कर रहा। और दूसरी बात ये कि टीम में जो ये वापसी आया है, ये तो इंजरी से वापसी आया है। बाहर जो हुआ था वो इंजरी की वजह से थोड़ी हुआ था, बाहर तो बॉलिंग की वजह से हुआ था। तो बॉलिंग पे तो कोई काम किया नहीं इन्होंने, कि नीचे कोई मैच खेला या कोई आउट किए, कोई फर्स्ट क्लास खेली, चलो T20 खेली, कोई लीग खेली। टी फर्स्ट क्लास तो इनकी 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 क्लास से नीचे की चीज है ना, वो तो एक अभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, बहुत बड़े लोग हैं। तो फर्स्ट क्लास खेली, ओ सॉरी लीग खेली कोई, कहीं लीग में 3 आउट किए, कुछ भी नहीं किया, लेकिन वापसी आ गए टीम के अंदर।
बाहर बॉलिंग की वजह से हुए थे, अंदर फिटनेस की वजह से आ गए। अबे फिटनेस का तो प्रॉब्लम तुम्हारा कभी था नहीं, तुम्हें तो बाहर बॉलिंग की वजह से किया गया था भाई। तो अपनी बात पे रहो पूरा, तुम बॉलिंग की वजह से बाहर हुए। बॉलर बॉलिंग जब मसला हल होगा तो आओगे ना दोबारा टीम में यार। फिटनेस की वजह से वापसी आ गए, और फिटनेस में भी प्रिविलेज की इंतहा। जो टीम अपना टूर्नामेंट खेल लिया प्रैक्टिस, उसके साथ बैठ के प्रैक्टिस कर, कितने लोगों को ये चांस मिलता है भाई कि वो अपनी करंट टीम के स्क्वाड के साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं। कौन करता है भाई ऐसे? ठीक है, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, ट्रेनिंग ही कर रहा था, मगर नजर तो आ रहा था ग्राउंड में। कैसे नजर? आप पाकिस्तान की शर्ट में कैसे नजर आ सकते हो भाई? अभी तो आप किसी स्क्वाड में अनाउंस नहीं हुए। ये है बस पाकिस्तान की क्रिकेट। अब अगर हम ट्राई नेशन में देखेंगे इस बंदे को अंदर आते हुए, ठीक है, तो टीमें क्या है? श्रीलंका है, और आपका जिम्बाब्वे। और अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ उसने कोई 3-4 आउट कर दिए, तो फिर मैं मान लूं कि ये टीम में आ रहा है वापसी। भाई ये फिर मैं बता दूं, फिर अगर ये बंदा आया ना, मैं इस बंदे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर बता दूं कि इस बंदे की जगह अभी नहीं बनती। ये अब आना चाहे तो वर्ल्ड कप के बाद आ जाए, अब नहीं बनती इसकी जगह। ये अभी आएगा, उसके बाद फिर 2 से 3 टूर्नामेंट खेलेगा, अपने आप को सेट करके टीम में जगह बनाएगा। जबकि आपकी T20 टीम सेट हो चुकी है। द ओनली प्रॉब्लम वॉज हसन नवाज। हसन नवाज को भी पीछे करके अब्दुल समद को डाल दिया गया। वो वाला जो आपका स्पॉट था वो फिल हो चुका है। अब होगा क्या, जो मुझे डर लग रहा है, हसन अब्दुल समद बाहर हो जाएगा, अब्दुल समद हटेगा और इसको चांस मिलेगा। अबे अब्दुल समद का ये 2% भी बैट्समैन नहीं है कंपैरिजन में। तो इसको कहां से मौका दे दोगे अब्दुल समद का? यार अब्दुल समद तो हसन नवाज की जगह है। ये ज्यादती होगी पाकिस्तान टीम के साथ। और मैं सच बता रहा हूँ, ये जब टीम में वापस आएगा ना, तो पाकिस्तान टीम एक कार्टून लगेगी, कार्टूनों की टीम लगेगी। जिस तरह ये बंदा वापसी आया, वैसे तो सभी गलत आते हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल ही नहीं बनता था इस वक्त, जिस तरीके से इसको लाया गया है। तो पता नहीं भारत क्या सोचा है भाई। मैं तो चाहता हूँ कि ये ना खेले, अभी ना खेले। जो आपकी आपका स्क्वाड फाइनल हो रहा है वो ठीक हो रहा है। T20 की एक वाहिद टीम है जो सही शेप अप कर रही है, ठीक है ना? उसको खराब करना बिला वजह का एक काम है। मुझे जो आगे डर नजर आ रहा है वो ये, अभी आपको क्या था, आपके पास स्पिनर का प्रॉब्लम आ रहा था। स्पिनर तो वैसे बहुत है आपके पास, लेकिन चलो, सुफियान वकीम को आपने हटाया, आपने उसकी जगह उसको डाला, उस्मान तारिक को। उस्मान तारिक ने भी 2 आउट कर दिए। तो T20 की तो टीम पूरी है आपकी। T20 में तो जरूरत ही नहीं है स्पिनर की। फिर ये किसकी जगह आएगा? पर अब मुझे डर वही रहा कि या तो अब्दुल समद की जगह ये आएगा, और आहिस्ता आहिस्ता आके ये सलमान अली आगा की जगह खा जाएगा। अब भाई मैं सलमान अली आगा को मैसेज दे रहा हूँ भाई, ये बात सुन लेना अच्छे तरीके से। आपका ट्राई नेशन में स्कोर करना बहुत जरूरी है। मैंने माना आपने ओडीआई में लिटा के रख दिया सबको, मान लिया मैंने, पर अभी सफर खत्म नहीं हुआ भाई। अभी आपने एक जंग लड़नी है अपनी अपनी लीग के लोगों से, ठीक है ना? आराम से अपने होम ग्राउंड्स के अंदर 30 से 40 का स्कोर निकालो, 50 का स्कोर निकालो। स्टेबिलिटी दो, बाबर के साथ खड़े हो, बड़े स्कोर लगाओ, ठीक है ना? ये नीचे कहानी नहीं आने देना। मैं बता रहा हूँ, ये खा जाएगा ये आदमी कैप्टनसी। शादाब कैप्टनसी खा जाएगा, इसको लेने मत देना, ठीक है ना भाई? हमें तुम ही चाहिए हो भाई कैप्टन। ये अब सारी की सारी कमान तुम्हारे हाथ में है। किसके हाथ में? सलमान अली आगा के हाथ में। परफॉर्म करोगे ये आदमी नहीं आ पाएगा, परफॉर्म नहीं करोगे तो मैं ये बता दूं, ये आदमी आएगा नहीं, तुम्हारी जगह भी ले जाएगा T20 से। तो बिल्कुल विजिलेंट बैठना। हमें तुम्हें सपोर्ट करना है भाई, सलमान अली आगा को अपनी जगह देनी नहीं है आपने, ठीक है ना? T20 सीरीज में एक्सीलरेटर पे पैर रखना है, ठीक है ना? और बाबर के साथ रन लगाने, मिडिल ओवर पूरा अपने हाथ में रखना है, नीचे नहीं जाने देना। ये मेरा आपको मैसेज है भाई। सिंसियर आदमी हो, सिंसियर पे एडवाइस दे रहा हूँ, ठीक है ना? ये नॉन सिंसियर लोग हैं, अपनी बॉलिंग पे काम किए बगैर टीम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं।
पाकिस्तान की टीम को नुकसान करेंगे और किनको क्या नुकसान होगा। इसको तो दोबारा एक्सपोजर मिलेगा, दोबारा लोग लान तान करेंगे, दोबारा बाहर हो जाएंगे, फिर दोबारा किसी तरह घुसने की कोशिश करेंगे। इनका तो चलता रहता है। लेकिन आप एक बेहतरीन आदमी हो, ठीक है ना, प्लेयर भी अच्छे हो, इंसान भी बहुत अच्छे हो और लीडरशिप मटेरियल भी हो। आपने अपनी जगह नहीं जाने देनी। T20 में खींच के रखना स्कोर, ठीक है भाई, ये मेरा आपको एडवाइस है, वरना आपकी कैप्टनसी जाएगी और जगह भी जाएगी। ये बात मेरी तरफ से याद रखना। खैर यही है आज तक की वीडियो। कल इंशाल्लाह देखते हैं मैचेस और मजा आएगा। कल के तजिए वगैरह लंबा होगा। तो बस आज की वीडियो यहीं तक है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं आपको इंशाल्लाह। हाफिज़।